जिसे राजस्थान कोचिंग सेंटरों के ऊपर नियंत्रण करने को लेकर सख्त कानून की आवश्यकता थी, जिसको लेकर पिछले एक साल के राजस्थान उच्च न्यायालय में भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कार्य चल रहा था। उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी इसके ऊपर कड़ी से पालना करने के दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए हुए थे, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि इसके ऊपर एक सख्त कानून लेकर आया जाएगा, विधेयक बनाया जाएगा, जो राजस्थान के सभी कोचिंग सेंटरों को अपने नियंत्रण में लेने का पूरे प्रयास करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें कोचिंग सेंटरों को लेकर विभिन्न प्रावधान किए गए थे। उन प्रावधानों में गाइडलाइन तय की गई थी कि कोचिंग सेंटरों को इन नियमों का पालन करना है और इन नियमों का पालन नहीं करना है। उसी को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने विगत 4-5 महीनों की मेहनत करके एक विधेयक तैयार किया गया। लेकिन जिस प्रकार का ये विधेयक अभी हमें देखने को मिला है, ये पूरी तरह से देखा जाए तो केवल कोचिंग सेंटरों के संरक्षण को लेकर बनाया गया विधेयक है, ना कि इसमें अभिभावकों को और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस विधेयक को लाने का सबसे बड़ा मकसद था प्रदेश के अंदर जो विद्यार्थियों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है आत्महत्या के घटनाओं के मामलों को लेकर, उसे रोकने के लिए इस विधेयक को लाने का प्रस्ताव रखा गया था। किंतु जो विधेयक पेश किया गया कल बुधवार को जो विधेयक विधानसभा के पटल पर पेश किया गया, विधेयक के अंदर आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। संयुक्त अभिभावक संघ लगातार इस चीज के ऊपर काम कर रहा है और लगातार सरकार से भी मांग कर रहा था कि इसके ऊपर एक कड़े से कड़े कानून की सख्त आवश्यकता है, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों की सिक्योरिटी के ऊपर एक विकल्प मिल सके, उन्हें सुविधा मिल सके कि जिससे उनका बच्चा सेफ्टी से रह सके, पढ़ सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। किंतु इस विधेयक में इस प्रकार का कोई योजना नहीं बनाई गई। हालांकि इस विधेयक के अंदर राज्य सरकार ने फीस के ऊपर बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसमें 4 किस्तों के अंदर अभिभावकों को कोचिंग सेंटर को फीस चुकाने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जो फीस को लेकर कानून बनाना चाहिए था, वो उस फीस को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। यह अभिभावकों की चिंता का विषय है। जो फीस 4 किस्तों में देनी है, उसका निर्धारण कैसे होगा, कौन इसका निर्धारण करेगा, फीस कैसे तय होगी, किस कोचिंग सेंटर की कितनी फीस होनी चाहिए, किस कोचिंग सेंटर की कितनी फीस नहीं होनी चाहिए, उसका निर्धारण को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। तीसरी बात, इस कानून के अंदर अब तक हमने देखा है जितनी भी आत्महत्याएं पूरे प्रदेश भर में या देश भर में कहीं पे भी होती आई हो, उन सभी आत्महत्याओं का ठीकरा केवल अभिभावकों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सरकार हो, प्रशासन हो या कोचिंग संचालक हो या फिर शिक्षक